वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFA 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो मैं दोनों को ही 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी में दिए गए थे, दैट मींस ट्रू फॉल्स में दिए गए थे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे, तो मैं एक बार क्या करो, क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास दोनों क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में। मैं सेकंड वाले को फास्ट करूंगा, फिर मैं इसको पहले करूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हें ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स दे के रखे हैं। दोनों मैट्रिक्स क्या है, 2 cos 2 का है एंड वो मैट्रिक्स का जो एंट्रीज है वो एंट्रीज आएगा यहां से, और ये क्या डिनोट करता है, Z2 फील्ड, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, लेकिन इसमें एंड इसमें रहने वाला जो एंट्रीज है वो आना चाहिए Z2 से। पहली बात तो ये, ठीक है। सच दैट ये जो दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी दोनों का ही सेम होना चाहिए, एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर एंड ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ये भी दोनों का सेम होना चाहिए। और यदि ऐसे हो जाए, यदि कोई दोनों मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी दोनों को ही एंजॉय करे, तो क्या तुम उसके ऊपर ये कमेंट डाल सकते हो कि ए एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यूज? क्या तुम उसके ऊपर ये कमेंट डाल सकते हो, हाँ या ना? यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को करते हैं। तुमने यदि ए को 1 1 0 0 1 लिया, तुम ले सकते हो, क्योंकि 1 0 दोनों ही Z2 में है। 1 भी Z2 में है, 0 भी Z2 में है, ठीक है, Z2 में है, राइट। अच्छा, और तुमने यदि B को ले लो 0 0, अच्छा नॉन जीरो कुछ पूछा दिया गया था, A B नहीं, नॉन जीरो कुछ नहीं दिया गया था, तो तुम ऐसे ले सकते हो। अभी ध्यान दो, ट्रेस ऑफ ए क्या है, 2। अभी हम किसके ऊपर है, Z2 के ऊपर है, तो Z2 में 2 क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ओके, अभी देखो तुमने यदि ट्रेस ऑफ बी निकालो, ये भी 0, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी, ये सेटिस्फाई हुआ। अभी देखते हैं सेकेंड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यदि तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा सेम यही रहेगा, एंड बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर भी यही रहेगा। अभी ट्रेस ऑफ स्क्वायर ये क्या होगा, 2, ये भी 0 के बराबर, एंड ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ये भी 0। तो देखो ये जो है, ये गिवन ये कंडीशन है, इसको भी सेटिस्फाई किया। दैट मींस हमने जो दोनों मैट्रिक्स लिया है वो दोनों मैट्रिक्स दिए गए दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। अभी तुम थोड़ा सा ध्यान दो, हमने जो मैट्रिक्स लिया है ए का आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 1 एंड 1। डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट होगा आइगन वैल्यूज। एंड बी जो है, बी का आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 0 एंड 0। अभी देखो ये दोनों मैट्रिक्स गिवन कंडीशन को एंजॉय किया, लेकिन दोनों का आइगन वैल्यू सेम नहीं आया क्या, 0 एंड 1 दोनों तो सेम नहीं है ना, भले ही ये फील्ड Z2 हो, ठीक है, दोनों ही अलग है। तो यहां से हम इसको फॉल्स बता देंगे, सॉरी यहां पे हम ट्रू को अनटिक करके फॉल्स बता देंगे। तो ये जो है, ये क्वेश्चन में इसका स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अभी आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके लिए पेज को इरेज कर देते हैं। चलो ये हुआ फॉल्स। चलो अभी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास चारों नॉन जीरो वेक्टर दे दिया है R2 का, चारों नॉन जीरो V1 V2 W1 W2 चारों वेक्टर दे दिया गया, और चारों का चारों क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, अभी पूछ रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स ए, सच दैट ए V1 इक्वल्स टू V2 एंड ए W1 इक्वल्स टू W2। क्या ये होगा, ये है क्वेश्चन। तो ध्यान दो, तुम्हारे पास यहां पे जो चारों वेक्टर देखे रखे V1 V2 W1 W2, इसके ऊपर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ में कंडीशन क्या क्या है बेटा,
ए V1 इक्वल्स टू V2 एंड ए W1 इक्वल्स टू W2। ये है तुम्हारे पास कंडीशन। अभी तुमने दी V1 को W1 के बराबर ले लिया, जो वेक्टर्स है नॉन जीरो वेक्टर वो तो तुम उठा रहे हो, तो तुमने दी V1 को W1 के बराबर उठा लिया, तो क्या हो रहा है एक बार देखना, क्या हो रहा है। ए V1 इक्वल्स टू V2 ये तुम्हारे पास दे के रखे, एंड यहां पे ए W1 की जगह पे ए V1 इक्वल्स टू W2 आ जाएगा। अभी ए V1 यहां पे V2 होके रखे, तो V2 इक्वल्स टू W2। दैट मीन्स तुमने दी V1 इक्वल्स टू W1 लिया, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए तुम्हें V2 इक्वल्स टू W2 होना ही होगा। अब तुम मुझे बताओ V2 इक्वल्स टू W2 क्या वहां पे किसी भी जगह पे मेंशन था? V2 इक्वल्स टू W2 होगा क्या वहां पे किसी भी जगह पे मेंशन था? मैंने यहां पे मान लिया कि इफ पॉसिबल लेट दिस होल्ड्स, मतलब ये जो है ये होल्ड कर रहा है, तो ये यदि होल्ड करे तो V2 इक्वल्स टू W2 होगा बाय दिस कंडीशन। लेकिन V2 इक्वल्स टू W2 कहां पे देके रखा है? वहां पे किसी पे नहीं देके रखा, किसी भी जगह पे ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तुमने यदि V2 को ऐसे चूज करो जो कि W2 के बराबर नहीं होगा, V2 को तुमने यदि ऐसे चूज करो जो कि W2 के बराबर नहीं होगा, ये जो वेक्टर चूज तुम कर रहे हो यहां पे तुम्हें ध्यान देना है बेटा, वेक्टर जो है वो तुम्हें चूज करना है। तो तुमने यदि V2 जो है V2 को तुमने यदि ऐसे चूज किया जो W2 के बराबर नहीं है, देन वो केस में क्या होगा? वो केस में तुमने इफ पॉसिबल लेट करके जो तुमने मान लिया था वो कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे आके हो जाएगा कंट्राडिक्शन। इज इट ओके? दैट मीन्स दिए गए जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी हो जाएगा गलत, सॉरी ये भी हो जाएगा गलत। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक्स है, वहां पे तुम्हें ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। वहां पे तुम्हें हमारे पुराना क्वेश्चन भी मिलेगा, लास्ट 3 साल का जो क्वेश्चन है सभी मिलेगा। और QOD टाइटल से हम जो क्वेश्चन देते हैं, QOD टाइटल से, ये हमारे न्यू क्वेश्चंस होते हैं। तुम ये क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी बूस्ट दे सकते हो। प्लेलिस्ट भी है एक क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से यूट्यूब पे, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को जो भी एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, चाहे वो TIFR हो, CSR नेट हो, IIT JAM हो, गेट हो, वो प्रिपरेशन को तुम यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेस, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है ना, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। तो तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से काफी सारे बूस्ट भी दे सकते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेन ना करे। उसके लिए भी तुम्हें करना क्या है, हमारे ये जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, थैंक यू।